हेलो लवर्स, कैसे हो सब लोग। मैं तो एकदम बढ़िया और मस्त हूँ। आज पहली बार मैं अपनी वीडियो में हिंदी में वॉइस दे रही हूँ। मेरा हिंदी उतना भी अच्छी नहीं है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज हम दोनों जा रहे हैं तुंगेश्वर बाबा की मंदिर में। घर से निकल के ही बुक कर लिया है ओला। मंदिर तो पहाड़ के ऊपर है, इसीलिए हम लोग पहाड़ के नीचे तक ओला से गए और फिर वहाँ से ऑटो ले लिए। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए शेयरिंग ऑटो मिलता है, हम लोग ऑटो लेकर निकल पड़े। ऊपर जाने का रास्ता पिछली बार से बहुत अच्छा बन गया और ये रहा, हम लोग ऊपर पहुँच भी गए हैं। मैं जिस टाइम मंदिर गई थी तब श्रावण मास आने वाला था, इसीलिए देखिए चारों तरफ नए नए दुकान बन रहे हैं। ऑटो से उतरकर मंदिर की तरफ जा रहे कि देखिए उस तरह पहाड़ और आसमान कितना सुंदर लग रहा है। सच में इन मानसून के समय पहाड़ों पर जाने आ जाती है। आ गई हूँ मंदिर की तरफ और ये सीढ़ियों से उतरकर सामने जो छोटे छोटे घर जैसे है, यहाँ पर दियाए जलाए जाते हैं। और मैं तो ये सोच रही थी जब ये छोटे छोटे घर पूरा दिया से भर जाएगा तब कितना सुंदर लगेगा देखने में। नीचे उतरकर हम दोनों मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे और एक तरफ पहाड़ के ऊपर जो बारिश का पानी है वो झरने की तरह बह जा रही है और कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। इसके बाद हम दोनों ने हनुमान जी को प्रणाम करके मेन मंदिर में जो टिंगेश्वर बाबा की मंदिर है वहाँ अंदर चले गए। जिस टाइम हम दोनों बाबा की मंदिर में गए थे उस टाइम भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत अच्छी तरह से हम दोनों ने बाबा की दर्शन की। क्योंकि अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी इसलिए हम बहुत देर तक रुके भी और बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ देखे। पिछली साल मैं जब आई थी यहाँ पर श्रावण मास के टाइम, तब मुझे दर्शन करने की मौका ही नहीं मिला। पिछले साल तो मैं जहाँ पर ऑटो से उतरी थी वहाँ तक लाइनें थी। मंदिर से निकलकर देखे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मुझे यहाँ से बारिश देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है। और यहाँ पर देखो कितने सारे बंदर है और उसके छोटे छोटे बच्चे गोद पर है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर देखने में। इन बंदरों को देखते देखते पहुंच गए हम दुर्गा माता की मंदिर में। फिर हम दुर्गा माता जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर चले आए। मंदिर में आने के टाइम तो हम दोनों ने ऑटो लिए थे, मगर जाने के टाइम सोचा है कि ऑटो नहीं लेंगे, बारिश के पानी में भीग कर और झरने के पानी में मजा करके फिर उतरेंगे नीचे। मंदिर से बाहर आके ही देखा मैंने एक गोले वाले अंकल है और मैंने बोला कि मुझे गोला खाना है। अभी ये किसी किसी को अनहाइजीनिक लगता है, मगर मैं महीने में एक या दो बार बाहर निकलती हूँ, फिर भी हाइजीनिक मेंटेन करूँ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और मुझे सर्दी हो या बारिश, मुझे तो गोला खाना बहुत पसंद है और मैं तो अभी गोला लेकर खाना शुरू भी कर दिया। और बापुन खुद के लिए भुट्टा लिया, उसे गुलाब खाना पसंद नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद बापुन को भुट्टा पूरा खाने का नसीब नहीं हुआ। एक बंदर बापुन को भुट्टा खाते हुए देखकर पेड़ से उतरकर डर डर के सामने आया तो उसको आधा दे दिया बापुन ने भुट्टा। फिर थोड़ी देर बाद उस बंदर को देखकर फिर और एक बंदर आया, उसको भी और एक आधा जो था वो भी दे दिया। वो दो बंदर तो बहुत खुश हो गए थे भुट्टा पाकर, मगर हम लोगों को जंगल के किसी भी प्राणी को खाना देना मना है। फिर मुझे एक सुंदर सा तितली दिखा जो पूरा देखने में एक सूखी पत्ती की जैसा लग रहा था। और रास्ते में मुझे मिल गया एक छोटा सा वाटरफॉल, वहीं पर सब लोग बहुत मजे करे, मैं भी चली गई मजे करने के लिए। नीचे की तरफ तो बहुत भीड़ थी इसीलिए मैं धीरे धीरे से ऊपर की तरफ चलने लगी। ये देखो नीचे की तरफ कितना भीड़ है, सब यहीं पर ही सो जा रहे हैं। और ये देखो मुझे क्या मिला पत्थरों के बीच, छोटा सा क्रेवी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे क्रेवी चारों ओर है। अभी मैं यहाँ पर धीरे धीरे से ऊपर चलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि पत्थर इतना ज्यादा स्लिपरी है, अगर मैं गिर गई तो मेरे मुंह के एक भी दांत ठीक से नहीं रहेगी। अभी तो हम दोनों बहुत ही ऊपर आ गए और मैं यहाँ पर एक रील शूट करने की कोशिश कर रही हूँ मगर अच्छा नहीं आया। फिर मैंने गुस्से से मेरे फोन को पानी के अंदर डाल दिया, मगर रुको, मैंने पूरा सेफ्टी करके फिर मैंने मेरा फोन पानी के अंदर डाला, उसका ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा के। मुझे देखना था पानी के अंदर कैसा दिखता है वीडियो में, मगर उतनी अच्छी नहीं आई। फिर हम पिछली बार जहाँ पर गए थे झरने से लेकर खेल रहे थे वहाँ पर गए थे, मगर वहाँ पर कोई भी लोग नहीं थी और वहाँ पर पानी का स्पीड भी बहुत ज्यादा था और वहाँ पर पत्थर इतना ज्यादा स्लिप कर रही थी कि 2 बार बापन गिर भी गया था। अच्छा हुआ कि ज्यादा जोर से नहीं लगा। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और यहाँ पर तो झरने और पेड़ में जो कीड़े हैं सिर्फ उसी का साउंड आ रहा था। फिर मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ से गिर गई तो बचने की कोई भी चांस नहीं। फिर मुझे दिखा एक छोटा सा सांप जिसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इतना खूबसूरत और खाली जगह पर एक छोटा सा सांप देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे तो सिर्फ ये डर लग रहा था ये तो छोटा सा सांप है, मगर इससे भी बड़ा बड़ा सांप अगर निकल आया तो। और वैसे भी इतना घने जंगल और पत्थरों के बीच बड़ा बड़ा जहरीला सांप रहता है। और भी बहुत अजीब अजीब ख्यालें आ रही थी, सीआईडी की कुछ कुछ सीनें याद आ रही थी। फिर हम दोनों वहाँ से जल्दी से निकल कर लास्ट जो वाटरफॉल है रास्ते में वहाँ पर आ गई। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हम दोनों बहुत देर तक रुके और पानी से खेले भी।
यहाँ पर ये जो पानी दिख रहा है बहता हुआ, ये बहुत ही ज्यादा डीप थी। फिर हम दोनों वहाँ से 3:30 बजे निकल गए। रास्ते में ये खट्टा वाला क्या चीज है मुझे पता नहीं, और ये दोनों चिप्स खरीदे, खाते खाते घर की तरफ निकल गए। और मेरा ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ मैं, और आप लोग ठीक से रहिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।